हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सीताराम। स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मैं आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपन जो है बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 4 की, जो कि 4 अपन ने फिनिश कर दिया है ग्राफी विधि से हल करने का। अब बात करेंगे आज की जो क्लास रहेगी अपने चौथे सवाल 5वें सवाल पर आधारित रहेगी। 5वां सवाल समझिएगा आप ध्यान से। 5वां प्रश्न ये कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप है बच्चों, वो कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ज्ञात कैसे करेंगे आप समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देने की जरूरत है, देखना ध्यान से, है ना। अपन क्या करते हैं, माना कि आयताकार बाग की एक तो क्या है, बाग की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, x, और चौड़ाई जो है माय डियर स्टूडेंट वो हम क्या मान लेते हैं, y। लंबाई को मान लिया x और चौड़ाई को हमने y मान लिया। अब समझिएगा आप जरा ध्यान से कि इसको लिखेंगे कैसे, प्रश्न अनुसार, यानी कि जो प्रश्न ने हमसे कहा है उसके हिसाब से चलने पर, है ना। प्रश्न अनुसार लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है बच्चों, x है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई क्या है, y, और इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बीच में क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। आ गया मामला समझना, कौन तकलीफ है भाई ना है। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आ गया ना समझ में आपको? कोई दिक्कत थोड़े क्या, क्लियर यहां तक तो? अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं अपन, समझिएगा ना। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अधिक का मतलब जोड़ दिया इसमें। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा देखना का अर्ध परिमाप जो है 36 है, तो आपको लिखवा दूं मैं आयताकार बाग, यानी आयत का अर्ध परिमाप। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आयत का जो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है ना, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है अर्ध परिमाप का सूत्र। ठीक है भाई। आयत का अर्ध परिमाप हमें प्रश्न में कितना दे रखा है भाई, 36 दे रखा है ना। तो यहां पर इस आयत के अर्ध परिमाप की जगह मैं 36 लिखूंगा। बराबर में लंबाई कितनी मानी अपन ने, x मानी, प्लस चौड़ाई कितनी मानी, y मानी। हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से जो मान है इसमें रख देते हैं। कैसे देखना समझिएगा आप ध्यान से, है ना। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर 36 का तो बच्चों 36, फिर बराबर का बराबर x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 4 है, सॉरी, हाँ y प्लस 4 है, और प्लस क्या आ जाएगा, y। यहां तक आ गया समझ में, देखना अब आगे समझना। 36 का तो 36 लिखा अपन ने, बराबर का बराबर लिखा, और x की जगह y प्लस 4 इसका मान लिखा, और प्लस का y कर लिया। प्लस के 4 को इधर भेज दूं मैं, तो 36 माइनस 4 बराबर y, और y हो गया 2y। तो 36 में से 4 गए तो हो गए 32, और इंटू वाला 2 कहां चल दिया, बटेवा में, बराबर में आ गया y। 2 का भाग इसमें लगाया मित्रों, कितनी बार गया, 16 बार। यानी कि y का जो मान है वो कितना आ चुका है, 16। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई भाई, 16 मीटर आ गए। सर ये तरीका ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्रश्न ने हमसे कहा थोड़ी है कि भाई सर यही तरीका लगाओ, कौन सा, ग्राफी विधि वाला, या फिर कोई सा अलग मेथड लगाओ। ऐसा प्रश्न ने हमसे नहीं कहा ना। तो प्रश्न ने नहीं कहा तो हम कोई सा भी तरीका अपन यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखना y का मान 16 आ चुका है बच्चों, तो अपन अब किसका निकालेंगे, x का। तो समीकरण 1 से लिखता हूं मैं, समीकरण 1 से, समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 से x बराबर y, और y का मान कितना है, 16 है, और प्लस 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई, 20 मीटर। तो अपन लिखेंगे अतः लंबाई, लंबाई तो हो गई 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई भाई, 16 मीटर। समझिएगा एक बार इस सवाल को वापस अपने हिसाब से पूरा, बड़े ही अच्छे वाले तरीके से समझिएगा ध्यान से, है ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन ने मान लिया, माना कि आयताकार बाग की लंबाई तो x मान ली, और इसकी चौड़ाई क्या मान ली अपन ने, y मान ली।
इसके बाद में प्रश्न ने कहा कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जो हमने x मानी थी वो उसकी चौड़ाई y से 4 अधिक है, तो y में 4 जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। क्लियर मामला यहां तक। चलिए दूसरी बात, फिर आयत का अर्ध परिमाप है बच्चों, उसका नाम आया तो हमने आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र लिख दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप सवाल के अंदर था 36, तो यहां पर 36 लिखा, लंबाई x मानी प्लस चौड़ाई y मान ली। समीकरण 1 से x का मान y प्लस 4 रखने पर तो 36 का 36 बराबर का बराबर, x की जगह लिख दिया अपन ने y प्लस 4 और प्लस का y कर दिया। 36 और प्लस के 4 इधर आए माइनस में, बराबर y और y कितने हो गए 2y। 36 में से 4 चले गए तो 16 बच गए, सॉरी सॉरी यहाँ पर जो है ना 32 आ गए ना, और फिर इंटू वाला जो 2 कहां चल दिया, बटे में भाग लगाया अपन ने तो 16 आ चुका है। ठीक है भाई, y का मान 16 आ गया तो y बराबर 16 लिखा, फिर समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y और y का मान 16 प्लस 4, 16 में 4 जोड़ दिए 20 हो गया, तो x का मान 20 आ गया। तो अतः लंबाई तो हो गई 20 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है मित्रों वो कितनी हो चुकी है, 16 मीटर हो चुकी है। अब बच्चों इसका एक सवाल और बाकी है अपना, फिर इसके बाद में अपन जो है इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, फिर बढ़ेंगे 3.2 चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ग्राफी विधि बहुत पढ़ ली अपन ने, संगत असंगत बहुत पता कर लिया। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे एसआरजे मैथमेटिक्स के साथ। आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इन क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, क्लासमेट जो भी है क्लास 9, 10th और 12th के, उन सभी को क्लास शेयर कर देगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है क्लास 9, 10th और 12th का जो मैथमेटिक्स समझने के लिए मिलने वाला है। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।